ये कहानी है सुमन नाम की एक अमीर महिला की, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। एक विशाल महल, कीमती गहने, महंगे कपड़े। पर एक चीज की कमी थी जो उसके दिल को हमेशा खाली कर देती थी। एक बच्चे की किलकारी। सुमन अक्सर अपने महल की खिड़की से बाहर देखती और आंसू बहाती। उसने डॉक्टरों के चक्कर लगाए, पर उसे बता दिया गया कि वह मां नहीं बन सकती। ये बात उसके दिल पर सांप की तरह लिपट गई। एक दिन उसके गांव में एक रहस्यमय साधु आया। लोगों में चर्चा थी कि वह चमत्कार कर सकता है। सुमन ने उसके पास जाकर अपना दर्द बताया। साधु ने गहरी सोच के बाद कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी सुंदरता का त्याग करना होगा। सुमन हैरान रह गई। उसकी खूबसूरती ही तो वह एक चीज थी जिस पर उसे गर्व था। पर मां बनने की चाहत ने उसकी हर हिचकिचाहट को खत्म कर दिया। उसने हाँ कर दी। सुमन ने अपने सारे सोने के गहने पिघलवाए और एक मां बच्चे की मूर्ति बनवाई। उसने उस मूर्ति को अपने घर में मंदिर में स्थापित किया और रोज सुबह शाम पूजा करने लगी। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतना सोना बर्बाद कर रही है, क्या मिलेगा? पर सुमन अपनी भक्ति में लगी रही। वह हर दिन मूर्ति के सामने प्रार्थना करती, बस एक बार मुझे मां कहलाने का मौका दो। और फिर वह रात आई, पूर्णिमा की रात। चांदनी रात में मूर्ति से एक अद्भुत सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी सीधी सुमन के चेहरे पर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी खूबसूरती फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए। सुमन ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह चीख पड़ी, हाय, मैं बूढ़ी हो गई। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज। उसने देखा, मूर्ति के पास एक टोकरी में एक सुंदर बच्चा पड़ा था। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसका रोना बंद हो गया। उस पल सुमन की आंखों में आंसू थे, पर अब दुख के नहीं, खुशी के आंसू। उसने उस बच्चे का नाम कनक रखा। और फिर एक और चमत्कार हुआ। जब भी कनक सुमन को छूता, उसका प्यार उसकी सुंदरता वापस लाता। धीरे धीरे सुमन फिर से जवान होने लगी। पड़ोसी हैरान थे, पर सुमन जानती थी कि यह मां के प्यार का चमत्कार है। उस सोने की मूर्ति ने उसे सिर्फ एक बच्चा ही नहीं दिया, बल्कि यह सिखाया कि असली सुंदरता दिल में होती है, चेहरे पर नहीं।